कहते हैं दोस्ती की डोर दो अजनबियों को जोड़ देती है और ये डोर इतनी मजबूत होती है कि दोस्ती को सारी उम्र कायम रखती है, फिर चाहे वो दोस्ती किसी इंसान के साथ हो या फिर किसी जानवर के साथ। और अगर दोस्त सच्चा हो तो वो हमेशा साथ देता है, फिर चाहे पूरी दुनिया ही साथ क्यों ना छोड़ दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप इंसानों और जानवरों की कुछ ऐसी दोस्तियों के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर आप भी ये मान जाएंगे कि दोस्ती के लिए जुबान नहीं बल्कि सच्चा दिल चाहिए होता है। मगर इस वीडियो को मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, पेंगुइन फ्रेंडशिप। दोस्तों, 2011 में जोआओ परेरा डिसूजा नामी एक आदमी ने एक पेंगुइन को मरने से बचा लिया था। ये पेंगुइन गंदे पानी में फंसकर तेल में बुरी तरह लिपट चुका था और भूख से तड़प रहा था। डिसूजा से पेंगुइन की ये हालत देखी ना गई और वो उसे बीच से उठाकर अपने घर ले आया और फिर एक हफ्ते तक वो पेंगुइन के तेल में लिपटे हुए जिस्म को मुसलसल साफ करते रहे और रोज इसे खाने में मछली देता रहा। डिसूजा ने इस पेंगुइन को नई जिंदगी की उम्मीद दिलाई और वापस इसे अपने पांव पे खड़ा होने की ताकत भी दिला डाली और यहीं से शुरुआत हुई इन दोनों की गहरी दोस्ती की। डिसूजा इस पेंगुइन के ठीक होने के बाद इसे पानी में वापस छोड़ आया, लेकिन शायद ऐसे कुछ रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट पाते और ये लगता है कि इस पेंगुइन ने डिसूजा का दामन हमेशा के लिए थाम लिया है। अब ये पेंगुइन हर साल 8000 मील की दूरी से तैरकर डिसूजा के पास मिलने आ जाता है और कुछ महीने डिसूजा के साथ रहकर फरवरी के महीने में ये वापस पानी में चला जाता है। डिसूजा इस पेंगुइन को प्यार से डिम डिम बुलाता है और इन दोनों का प्यार इतना गहरा है कि ये पेंगुइन डिसूजा के अलावा किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। नंबर 4, डॉग्स वेट। दोस्तों, ये कहानी हचिको नाम के एक ऐसे कुत्ते की है जिसकी वफादारी के किस्से जापान और पूरी दुनिया में आज भी सुनाए जाते हैं। हचिको को टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूनो ने पाल रखा था और प्रोफेसर यूनो को ये छोटा सा कुत्ता स्टेशन के पास मिला था। प्रोफेसर को ये डॉग इतना पसंद आया कि वो हचिको को अपने साथ घर ही ले आए और कुछ ही दिनों में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। प्रोफेसर अपने इस डॉग को सबसे ज्यादा चाहने लगे और बिल्कुल अपने बेटे की तरह इसकी देखभाल भी करते थे। दोस्तों, प्रोफेसर यूनो टोक्यो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और उन्हें कॉलेज जाने के लिए हर रोज ट्रेन से सफर करना पड़ता था और जब वो रोजाना घर से निकलते थे तो हचिको भी इनके साथ ही निकलता था और स्टेशन तक उन्हें छोड़ने आया करता था। वो सुबह प्रोफेसर साहब को स्टेशन पे छोड़ के आता और शाम को जब उनकी वापसी का टाइम होता तो वो उनके आने से पहले ही स्टेशन पर उनका वेट करता रहता था। रोज रोज हचिको के इस स्टेशन पर आने जाने की वजह से वहाँ पे लोग उसे पहचानने लगे थे। 21 मई 1925 का दिन था और हचिको रोज की तरह उस दिन भी अपने ऑनर प्रोफेसर साहब के इंतजार में स्टेशन के बाहर बैठा रहा, लेकिन प्रोफेसर साहब उस दिन वापस नहीं आए। प्रोफेसर साहब हेमरेज नामी बीमारी में मुब्तला थे और यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। मगर इस वाक़े से बेखबर हचिको स्टेशन पर वेट करता रहा और जब लोगों ने देखा कि हचिको बड़ी देर से स्टेशन पे बैठा प्रोफेसर साहब का इंतजार कर रहा है तो लोगों से रहा नहीं गया और लोग हचिको को उसके घर छोड़ आए। मगर इसके बाद भी हचिको का स्टेशन पे जाके प्रोफेसर साहब का इंतजार करना बंद नहीं हुआ था। वो रोज सुबह ट्रेन के इंतजार में शिबुया ट्रेन स्टेशन पे जाता और शाम तक वहीं पे इंतजार करता रहता। घर के बाकी लोगों ने हचिको को समझाने की काफी कोशिश की और इसका ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन हचिको की प्रोफेसर साहब के साथ दोस्ती इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ये सब इसके सामने हार गए और हचिको ने अपनी जिंदगी के बाकी 10 साल इसी तरह स्टेशन पे प्रोफेसर साहब के इंतजार में ही गुजार दिए। वो रोजाना स्टेशन पर सुबह शाम प्रोफेसर साहब के इंतजार में टाइम पे पहुंच जाता और उसकी आंखें ट्रेन में से निकलने वाले हर मुसाफिर में प्रोफेसर साहब की शक्ल ढूंढती रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता हचिको बीमार होने लगा, मगर उसने फिर भी स्टेशन पे जाना ना छोड़ा और 8 मार्च 1935 में इसी स्टेशन पे सड़क पर हचिको ने इस दुनिया को खैराबाद कह दिया। आज भी टोक्यो के नेशनल साइंस म्यूजियम में हचिको की फोटो लगाई गई है और इसके अलावा टोक्यो में ही हचिको और उसके ओनर दोनों का एक मकबरा भी बनाया गया है और शिबुया स्टेशन के बाहर हचिको की याद में एक मूर्ति भी बनाई गई है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे हचिको आज भी अपने दोस्त प्रोफेसर का इंतजार कर रहा है।
नंबर 3, एलिगेटर्स लव। दोस्तों, कोस्टा रिका के गिलबर्ट और एक मगरमच्छ के दरमियान हुई एक अनोखी दोस्ती ने हर किसी को हैरान कर दिया। गिलबर्ट उर्फ चीटू जानवरों से प्यार करने वाला है। 1991 में कोस्टा रिका जलमार्ग में उसे 5 मीटर लंबा और 1 टन वजनी मगरमच्छ दिखाई दिया, जो बंदूक की गोली लगने की वजह से काफी जख्मी था। इस मगरमच्छ को तड़पता देखकर चीटू ने इसे अपनी कश्ती में डाला और इसे महफूज जगह पे ले आया, जहाँ पे उसने मगरमच्छ का इलाज किया और चीटू ने इस मगरमच्छ का नाम पोचो रख दिया। दोस्तों, जब पोचो ठीक हो गया तो चीटू इसे वापस एक पास की झील में छोड़ आया ताकि वो अपनी नेचुरल जिंदगी जी सके। लेकिन अगले ही दिन चीटू ये देखकर हैरान रह गया कि पोचो उसके घर के बरामदे में आराम कर रहा था। चीटू को पहले तो हैरानी और डर भी लगा, लेकिन फिर जब थोड़ी हिम्मत करके वो उस मगरमच्छ के पास गया तो मगरमच्छ जूं का तू रहा और उसने चीटू को कुछ भी ना कहा और चीटू को एहसास दिलाया कि मगरमच्छ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान दोस्ती इतनी बढ़ती चली गई कि चीटू इस मगरमच्छ के साथ पानी में खेलता नजर आने लगा और ये मगरमच्छ के साथ स्विमिंग भी करने लगा। कई सालों तक इन दोनों की दोस्ती चलने के बाद इस मगरमच्छ की 50 साल उम्र होने के बाद कुदरती तौर पर मौत हो गई और ये मगरमच्छ चीटू को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर गया। नंबर 2, कैट्स फ्रेंडशिप। दोस्तों, इटली के रेनो लोजली अपनी पालतू बिल्ली टोल्डो को बेइंतहा प्यार करता था। उसके खाने पीने का ख्याल भी रखता और घंटों तक इस बिल्ली के साथ खेलता रहता। लेकिन 71 साल की उम्र में 22 सितंबर 2011 में इस आदमी की मौत वाक़या हो गई और इस आदमी के मरने के बाद ये बिल्ली बहुत ज्यादा उदास हो गई। अपने मालिक के मरने के बाद ये अपने मालिक के साथ प्यार का इजहार करने के लिए ये बिल्ली 1 साल तक उसकी कब्र पर जाके बैठी रहती। ये रोजाना उसकी कब्र पर जाती थी, लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बिल्ली की मौजूदगी को नहुसत मानते हैं और चूंकि ये बिल्ली रोजाना अपने मालिक की कब्र पर जाती थी तो वहाँ पे मौजूद लोग इस बात को नापसंद करते थे और बिल्ली के आने को नहुसत मानते थे। इसलिए वो रोजाना ही बिल्ली को पत्थर मार मार के वहाँ से भगा देते थे। लेकिन जब भी मौका मिलता था ये बिल्ली अपने मालिक की कब्र पे पहुँच जाती थी और घंटों तक वहीं बैठी रहती थी। दोस्तों, ये जानवर बोल तो नहीं सकते, लेकिन ये अपना प्यार किसी न किसी तरह जरूर शो कर लेते हैं। नंबर 1, लायंस लव। दोस्तों, 1969 में लंदन के रहने वाला एंथ्रिक पोर्क और उसका रेंडल एक चिड़ियाघर में गए और वहाँ पे उन्हें एक क्यूट सा शेर का बच्चा दिखाई दिया जो उन्हें बेहद पसंद आया। इस चिड़ियाघर में ये कानून था कि अगर कोई भी किसी भी जानवर को खरीदना चाहता है तो वो उसे खरीद सकता है। इन दोनों को ये शेर का बच्चा इतना क्यूट लगा कि इन्होंने ये खरीद लिया और उसका नाम क्रिश्चियन रख दिया। घर लाकर उन्होंने शेर के इस छोटे से बच्चे को अपने फर्नीचर स्टोर में रख दिया और फिर वो चर्च के बगीचे में बच्चों के साथ खेलता रहता और रेंडल और एंथनी की गाड़ी में उनके साथ घूमने जाया करता था। दोस्तों, जब क्रिश्चियन बड़ा होके एक प्रॉपर शेर बन गया तो उसे पालतू जानवर के तौर पर रखना काफी मुश्किल हो गया था और इसलिए एंथनी और रेंडल को इस शेर को अफ्रीका के जंगलों में छोड़ना पड़ा। कुछ सालों बाद इन दोनों को शेर से मिलने का दिल किया, लेकिन इन दोनों के दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या ये शेर अभी भी इन दोनों को पहचान पाएगा और साल भर जंगल में रहने के बाद इस शेर का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन फिर भी ये दोनों शेर के उस ठिकाने के पास जंगल में पहुंच गए और घंटों इंतजार करने के बाद फिर ये हुआ। तो दोस्तों, क्या आपको भी जिंदगी में ऐसे सच्चे फ्रेंड्स मिले हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।